देखो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ये यूनिट से एक क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्री से एक क्वेश्चन है। तो रिलेशन एंड फंक्शन ऑलरेडी तुम लोग क्लास 11th और क्लास 12 में पढ़ चुके हो। ठीक है, थोड़ी बहुत कुछ तो चीज़ें याद होगा ही। यहाँ पर जो तुम लोग को पढ़ना है इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ना है। रिलेशन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन और फिर फंक्शन के बारे में। तो पहले हम लोग रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के पहले हम डेफिनेशन वगैरह थोड़ा बता दे रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर इक्विवेलेंस रिलेशन पर आएंगे तो शायद समझ में नहीं आएगा। अभी हम तुम लोग से पूछ रहे थे रिलेशन क्या होता है, तो कोई एक भी जवाब नहीं दिया। इसका मतलब रिलेशन क्या होता है किसी को जानकारी नहीं है। चलो, तो क्या समझोगे, रिलेशन अगर सुनते हो वर्ड तो क्या दिमाग में आता है? कहीं अगर वर्ड सुनते हो रिलेशन, तो रिलेशन का पहला दिमाग में क्या इमेज बनता है? संबंध, आने की व्यक्तियों के बीच का संबंध, यही ना, ह्यूमन बींग्स के बीच का संबंध। तो संबंध में बहुत तरह का संबंध होता है, माता पिता, चाचा चाची, मौसा मौसी, फूफा फूफी, ये सब का संबंध रिलेशन जनरली यही दिमाग में आता है। तो क्या इससे जो हम लोग मैथमेटिक्स में रिलेशन पढ़ रहे हैं उससे भी कोई ताल्लुक है या नहीं है? जरा समझो, जैसे ये तो जानते हो, मान लो दो सेट लेते हैं, एक सेट ये और एक ये, बी, दो सेट लेते हैं। इसमें से हम लोग कुछ नाम लिखते हैं, जैसे राम, लक्ष्मण। इसमें सीता, और लक्ष्मण की वाइफ का क्या नाम था? ठीक है, और भी चार भाई हैं, राम लक्ष्मण। तो हम लोग, हाँ, तो वो हम चारों पर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए दो ही नाम ले रहे हैं। तो एक सेट में राम और लक्ष्मण, दूसरे सेट में सीता और उर्मिला। ठीक है, तो जरा ध्यान देना, एक रिलेशन बनाते हैं ए से बी में। क्या है? राम वाज हस्बैंड ऑफ सीता, है ना। राम वाज हस्बैंड ऑफ सीता, और लक्ष्मण वाज हस्बैंड ऑफ उर्मिला। तो ये एक रिलेशन बता रहा है कि नहीं बता रहा है? राम और सीता के बीच एक रिलेशन बता रहा है, पति पत्नी का। राम वाज हस्बैंड ऑफ सीता। ये वाज हस्बैंड ऑफ जो है, ये पूरा के जगह आर लिखते हैं। इस पूरा के जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं? ये सेंटेंस के बदले आर लिख रहे हैं। ये जो सेंटेंस है इसके बदले अगर आर लिखें तो राम आर सीता, ऐसा लिख सकते हैं। आर का मतलब हो गया वाज हस्बैंड ऑफ, तो राम वाज हस्बैंड ऑफ सीता। फिर अगर वही काम यहां पर करें तो लक्ष्मण आर उर्मिला हो जाएगा, होगा या नहीं? लक्ष्मण आर उर्मिला। अब जरा ध्यान देना, ये जो बीच में आर है उसको भी हटा देते हैं, और उसको हटा करके ये दोनों का पेयर बना देते हैं। दो नाम के बीच, जो दो नाम है उसके बीच हम लोग एक पेयर बना देते हैं। वो आर जो लिखे हैं उसको भी हटा देते हैं, राम कॉमा सीता, एक पेयर बना दिए। और इसी तरीके से दूसरा पेयर क्या बनेगा? लक्ष्मण और उर्मिला का एक पेयर बन जाएगा। ये जो दो पेयर बना, दोनों का एक सेट बना देते हैं, दोनों पेयर का एक सेट बना दिए, और इस सेट को आर से डिनोट करते हैं। तो यही जो पेयर है, पेयर का जो सेट है आर, इसी को हम लोग कहते हैं रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट। ये जो सेट आर बन रहा है, दिस इज कॉल्ड रिलेशन।
क्या वास्तव में रिलेशन बता रहा है कि नहीं बता रहा है? ये दो पेयर के बीच रिलेशन बता रहा है ना, वास्तव में रिलेशन है। जो हम लोग के दिमाग में छवि बनता है सबसे पहले रिलेशन वर्ड सुनने के बाद, वैसा ही रिलेशन है। राम वाज हस्बैंड ऑफ सीता, लक्ष्मण वाज हस्बैंड ऑफ उर्मिला। ये आर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? वाज हस्बैंड ऑफ। तो ये वाज हस्बैंड ऑफ का रिलेशन बता रहा है। पहला जो है वो दूसरे का हस्बैंड था। ये पहला जो पेयर में पहला फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट का हस्बैंड था। राम वाज हस्बैंड ऑफ सीता, लक्ष्मण वाज हस्बैंड ऑफ उर्मिला। तो यही आर को कहते हैं रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर ए क्रॉस बी निकालें तो ए क्रॉस बी निकालने पर कौन कौन सा मेंबर आएगा? यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर करते हैं दो सेट का तो कौन कौन सा मेंबर आएगा? ये दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो पता है, राम और सीता का एक पेयर बना देंगे, राम कॉमा सीता। फिर राम और उर्मिला का एक पेयर बना देंगे, राम और उर्मिला। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सब ने लेना रहता है, इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट जो भी पॉसिबल होगा उस सभी को पेयर बना करके लेना रहता है। तो राम और उर्मिला कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम। फिर लक्ष्मण सीता, लक्ष्मण सीता का एक पेयर बन जाएगा। और क्या बनेगा? और लक्ष्मण और उर्मिला का एक पेयर बन जाएगा। तो लक्ष्मण शॉर्ट में लिख दिए और उर्मिला शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर ए क्रॉस बी का बनाते हैं तो ये चार एलिमेंट उसमें आ रहे हैं, उसी चार में से दो मेंबर यहां पर है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? R इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या R जो है वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। तो मैथमेटिक्स में रिलेशन जो डिफाइन किया गया है, ऐसे डिफाइन किया गया है कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट लेना है, दो नॉन एम्प्टी सेट, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट बना देना है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट ले लो, प्रत्येक सबसेट को हम लोग कहते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब इसका कितना सबसेट बन सकता है, कोई बता सकते हो? एक सबसेट तो तुम्हारे सामने ये वाला दिख रहा है, क्या सबसेट है ना? सबसेट समझते हो ना? तो बताओ कितना सबसेट बन देगा? बड़ा होगा ना? इसका कितना टोटल सबसेट बनेगा? इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n सबसेट बनता है। 2 to the power n, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है? यहाँ पर 4 है। तो 2 to the power 4 कितना आएगा? 2 to the power 4 का वैल्यू 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 सबसेट बनेगा टोटल। सबसे पहला सबसेट होता है 5, 5 द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक रिजल्ट था 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा सबसेट क्या बनेगा? सिर्फ अगर एक एलिमेंट ये वाला ले लेंगे वो भी एक सबसेट बनेगा, सिर्फ ये ले लेंगे वो भी सबसेट बनेगा। एक इसका सिर्फ सेट बना देते हैं वो भी सबसेट है, एक इसका सेट बना देते हैं वो भी सबसेट है। अब दो दो ले लो, ये और ये ले लेते हैं वो भी एक सबसेट है, ये और ये ले लेंगे वो भी सबसेट है, ये और ये ले लेंगे वो भी सबसेट है। फिर ये दोनों सबसेट हो जाएगा, फिर ये दोनों को लेकर के सबसेट बना सकते हैं, फिर ये दोनों लेकर के बना सकते हैं। इस तरीके से टोटल 16 सबसेट बनेगा। उस 16 सबसेट में से एक सबसेट ये R। तो R इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का जितना भी सबसेट होगा प्रत्येक सबसेट को रिलेशन कहते हैं। सिर्फ इसी को रिलेशन कहेंगे ये जरूरी नहीं है, टोटल 16 रिलेशन बन जाएगा। यहाँ पर ए से बी में कितना रिलेशन बनेगा? टोटल 16 रिलेशन बनेगा। उस 16 में से एक रिलेशन ये। तो रिलेशन जो होता है, अब देखो दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये तो ठीक है वाज हस्बैंड ऑफ, एक रिलेशन बन गया। अब टोटल बाकी 16 और कौन सा रिलेशन बनेगा? सब रिलेशन इस तरीके से दिखे ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर हस्बैंड का दिख रहा है। मान लो अगर हम लोग ये बना देते हैं राम और उर्मिला को लेकर के, लक्ष्मण और सीता को लेकर के, वो भी एक रिलेशन, कुछ ना कुछ तो रिलेशन बन रहा है ना, कि राम अपने ब्रदर के वाइफ के साथ रिलेटेड है। मतलब इसका एलिमेंट, इसमें जो भी एलिमेंट है अपने ब्रदर के वाइफ से रिलेटेड है। तो राम उर्मिला, लक्ष्मण और सीता। अब उस रिलेशन को जो भी यहाँ पर नाम दिया गया है, ठीक है, क्योंकि अगर ये बड़ा है और ये अपने छोटे भाई के वाइफ के साथ है, तो अभी तुम ही लोग बता रहा था कौन सा रिलेशन। और अगर ये छोटा है
और अपने बड़े भाई के साथ है रिलेटेड है तो उसका थोड़ा अलग रिलेशन हो जाता है, होता है ना। तो खैर उस पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो भी रिलेशन बन सकता है। तो इस तरीके से कई रिलेशन यहाँ पर दिखेगा नहीं, जैसे अभी हस्बैंड का रिलेशन दिख रहा है ना यहाँ पर, तो उस तरीके से सभी रिलेशन दिखेगा नहीं, लेकिन टोटल कितना रिलेशन बन जाएगा 16। वो हम लोग फिल नहीं कर पाएंगे, एक रिलेशन यहाँ पर फिल कर रहे हैं, लेकिन और भी कई रिलेशन बन सकता है, टोटल 16 रिलेशन बन सकता है, लेकिन वो फिल नहीं कर पाएंगे। फिल हम लोग ये वाला रिलेशन को कर रहे हैं, तो टोटल 16 रिलेशन बनेगा। जैसे हम लोग एक सबसेट बना देते हैं, ये एक सबसेट बनाते हैं जिसमें से सिर्फ राम और उर्मिला, इसका सबसेट है राम और उर्मिला। ये सबसेट हुआ या नहीं हुआ ए क्रॉस बी का? इसका एलिमेंट इसके अंदर है ना, तो R1 इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है, ठीक है। तो जितना भी टोटल 16 सबसेट बनेगा, सभी सबसेट को हम लोग क्या कहेंगे, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देखो यहां पर हम लिखे हैं, यहाँ पर डेफिनेशन कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, दोनों नॉन एम्प्टी सेट लेना है, ए और बी। ये रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब जरा ध्यान देना, अगर एक्स वाई आर का मेंबर है, रिलेशन में जब भी मेंबर होगा तो पेयर होगा ना। देखो ये रिलेशन है, रिलेशन में जब भी मेंबर होगा तो क्या होगा, पेयर में आएगा। क्यों पेयर में आएगा, क्योंकि ये सबसेट है, किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी में जो भी एलिमेंट है वो तो पेयर में रहता है, तो इसमें जो भी एलिमेंट होगा वो पेयर में होगा, ऑर्डर्ड पेयर में होगा, वो भी पेयर सिर्फ नहीं का होगा, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में मतलब क्या हुआ कि पहला एलिमेंट ए का है और दूसरा एलिमेंट बी का है। ऐसा नहीं कर सकते हो कि यहाँ पर पहला बी का लिखो और दूसरा ए का लिखो, ऐसा कर सकते हो क्या? ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता है इसमें। अब देखोगे तो आर का कोई भी एक मेंबर ले लेते हैं, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई एक मेंबर ले लिया, तो देन वी राइट, हम लोग लिखते कैसे हैं, आर का जो भी मेंबर होगा, एक्स कॉमा वाई अगर मेंबर है तो लिखेंगे एक्स आर वाई, और इसको पढ़ेंगे क्या, एक्स इज रिलेटेड टू वाई बाय द रिलेशन आर, एक्स इज रिलेटेड टू वाई बाय द रिलेशन आर। आर रिलेशन के द्वारा एक्स किससे रिलेटेड है, वाई से। एक्चुअली होता तो यही है, लेकिन इसको बीच से आर हटा दिए थे, आर हटा करके पेयर बना दिए थे। देखो अभी वही काम किए ना, राम वाज हस्बैंड ऑफ सीता, वाज हस्बैंड ऑफ को आर लिखे तो राम आर सीता, या आर भी हटा दिए और राम और सीता का पेयर बना दिए। ये आर बीच में था ना, इस बीच से ओमिट कर दिया आर को, तो यहां पर होता है बीच में ही, आर होता है बीच में, लेकिन ये आर हटा करके ऐसे लिखते हैं एक्स कॉमा वाई। ये अगर आर का मेंबर है तो जो पहले लिखे थे वही लिख रहे हैं, एक्स आर वाई, और इसको पढ़ते हैं एक्स इज रिलेटेड टू वाई बाय द रिलेशन आर। अब अगर एक्स वाई आर का मेंबर नहीं है, एक्स वाई अगर आर का मेंबर नहीं है तो उसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, एक्स आर को बीच में काट देंगे वाई, इसको पढ़ेंगे क्या, एक्स इज नॉट रिलेटेड टू वाई बाय द रिलेशन आर, एक्स इज नॉट रिलेटेड टू वाई बाय द रिलेशन आर। तो ये हो गया रिलेशन का डेफिनेशन। जैसे देखो यहां पर इस रिलेशन में, अगर इस रिलेशन की बात करें तो इस रिलेशन में राम उर्मिला है क्या, राम उर्मिला इस रिलेशन का मेंबर है, आर का मेंबर है क्या, इस आर का मेंबर तो नहीं, राम सीता है, लक्ष्मण उर्मिला है, राम उर्मिला तो नहीं है, नहीं है तो कैसे लिखेंगे, राम आर को ये बीच में काट देंगे, उर्मिला, राम इज नॉट रिलेटेड टू उर्मिला बाय द रिलेशन आर। यहां आर रिलेशन क्या है, वाज हस्बैंड ऑफ, तो राम इज नॉट रिलेटेड टू उर्मिला बाय द रिलेशन आर, मतलब हस्बैंड के रिलेशन से राम उर्मिला के साथ रिलेटेड नहीं है। हस्बैंड के रिलेशन के द्वारा राम किसके साथ रिलेटेड है, सीता के साथ, उर्मिला के साथ रिलेटेड नहीं। क्या क्लियर है? इसको हम ऐसे यहां पर छोड़ दे रहे हैं, ये रफ है, लेकिन ये हम तुम लोग को पीडीएफ में ही हम छोड़ देंगे, ये रफ वर्क है, सिर्फ समझाने के लिए लिए हुए हैं। अब ज्यादा ध्यान देना,
ये तो हम लोग थोड़ा आगे रिलेशन जो वर्ड सुनते हैं तो वहाँ पर जो हमारे हम लोग के दिमाग में जो छवि बनती है उसको समझाने के लिए, लेकिन मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हम लोग को रिलेशन पढ़ना है। तो आते हैं थोड़ा दूसरे एग्जाम्पल पर। मान लेते हैं लेट ए, जिसमें से 3, 5 और 6 है। एक ये सेट है और दूसरा सेट है बी। बी है, यहां पर ले लेते हैं 4 या 2, 4, 6 और 15। ठीक है, 4 एलिमेंट ले लिए। लेट आर बी ए रिलेशन, आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, डिफाइंड बाय, और ऐसे डिफाइंड करते हैं, डिफाइंड बाय x is related to y, both side implies x divides y। ऐसे रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं कि x y से रिलेटेड होगा, इसका मतलब x y को डिवाइड करता है, तब x y को डिवाइड करता है तब x y से रिलेटेड होगा। मतलब डिवाइड्स के जगह हम लोग क्या लिखे हैं, आर। पहले वाला में देखा था वाज हस्बैंड ऑफ की जगह आर लिखे थे, यहाँ पर डिवाइड्स के बदले हम लोग क्या लिखे हैं, आर। तो देखो इसमें इस रिलेशन के द्वारा आर में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा बताओ। 3 2 को डिवाइड करता है क्या, 3 4 को डिवाइड करता है क्या, 3 6 को डिवाइड करता है क्या, करता है। तो 3 6 इसका मेंबर हो जाएगा। फिर 3 15 को डिवाइड करता है क्या, तो 3 15 इसका मेंबर हो जाएगा। 5 2 4 और 6 को नहीं करता, 15 को करता है, तो 5 15 इसका मेंबर हो जाएगा। 6 किसको डिवाइड करता है, 6 2 को डिवाइड करता है क्या, 6 2 को कहां करता है, 6 4 को, 6 6 को, तो 6 6 इसका मेंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से जो रिलेशन डिफाइन किए हैं, तो उस रिलेशन के द्वारा आर में बस इतना ही मेंबर आएगा, और कोई मेंबर आएगा क्या। तो यहां पर क्या बता रहा है, फर्स्ट कंपोनेंट डिवाइड कर रहा है किसको, सेकेंड कंपोनेंट। यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक्स वाई का वाई से रिलेटेड है, कब, जब एक्स वाई को डिवाइड करता है। तो इस रिलेशन के द्वारा आर में ये सब एलिमेंट आएगा। अब यहां पर अगर लिखा हुआ रहे आर का मतलब डिवाइड्स हो गया, तो इससे हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये देख सकते हैं कि 3 6 से रिलेटेड है, 3 6 को डिवाइड कर रहा है तो 3 6 से रिलेटेड है, 3 15 को डिवाइड कर रहा है तो 3 15 से रिलेटेड है। तो ये एक रिलेशन हुआ। देखो क्या आर जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, ए क्रॉस बी में टोटल कितना एलिमेंट होगा कोई बताओ, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, 2 12, इसमें कितना है 3, और इसमें कितना है 4, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, टोटल 12 एलिमेंट होगा। अब 12 एलिमेंट ए क्रॉस बी में होगा, ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, 12 एलिमेंट होगा। और इसका सबसेट की संख्या अगर पूछा जाए तो नंबर ऑफ सबसेट्स, किसका नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो कितना हो जाएगा 2 to the power 12, बहुत सारा होगा, उसमें से एक मेंबर है ना ये, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आप जरा ध्यान देना, एक ये सबसेट है, ये रिलेशन होगा, इस तरीके से कई रिलेशन हो सकता है। तो और भी रिलेशन बहुत सारा हो सकता है, लेकिन यहां पर तुमको ये फील हो रहा है कि रिलेशन क्या है, सो सभी रिलेशन फील हो ये जरूरी नहीं, यहां पर पता चल रहा है कि डिवाइड कर रहा है तब वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अब जरा ध्यान देना, एक और रिलेशन बनाते हैं हम लोग, ध्यान देना। दूसरा इसी का अगेन अनदर
रिलेशन R1 फ्रॉम, एक दूसरा रिलेशन दे रहे हैं जिसका नाम दे दिए R1, अनदर रिलेशन R1 फ्रॉम A to B डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन करते हैं, X is related to Y by the relation R1, both side implies X greater than Y. अगर X Y से बड़ा है तो X Y से रिलेटेड होगा। तो बताओ इस रिलेशन के द्वारा R1 में कौन कौन सा मेंबर होगा? X Y से बड़ा होना चाहिए, इसको तुम ग्रेटर देन की जगह वर्ड में भी लिख सकते हो, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं? R1। तुम ऐसा भी लिख सकते हो X इज ग्रेटर देन Y, मतलब इज ग्रेटर देन के जगह हम लोग लिख रहे हैं R1। ये पूरा जो सेंटेंस है इज ग्रेटर देन, उसके जगह R1 लिख रहे हैं। तो X इज ग्रेटर देन Y अगर है तो X Y से रिलेटेड है। तो बताओ 3 2 से बड़ा है तो 3 2 रिलेटेड होगा। 3 4 से बड़ा है क्या? 3 6 से, 15 से, वो सब रिलेटेड नहीं होगा। 5 किससे बड़ा है? 5 2 से बड़ा है। और किससे बड़ा है? 5 4 से बड़ा है। और किसी से नहीं है। 6 किससे बड़ा है? 6 2 से बड़ा है और 6 4 से भी बड़ा है। तो इस रिलेशन के द्वारा ये मेंबर आएगा इसमें R1 में, इतना ही आएगा। और कोई आएगा क्या? तो अगर हम लोग R1 का मतलब इज ग्रेटर देन कहें तो R1 एक रिलेशन हो जाएगा सेट ए से सेट बी में, और उस रिलेशन के द्वारा R1 में ये सब एलिमेंट आएगा। क्या ये भी A क्रॉस B का सबसेट होगा ना? A क्रॉस B में टोटल 12 एलिमेंट होगा, 12 एलिमेंट में से ही 1 2 3 4 5 एलिमेंट यहाँ पर है, यहाँ पर भी तुम्हारा 12 एलिमेंट में से ही 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो R या R1 जो है वो किसका सबसेट है? A क्रॉस B का। तो A क्रॉस B के प्रत्येक सबसेट को हम लोग क्या कहते हैं? रिलेशन। यहाँ पर फील हो रहा है कि ये रिलेशन है, लेकिन हम बता रहे हैं कि सभी रिलेशन फील नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग सिर्फ ये ले लेते हैं, अगर ये ले लेते हैं 3 4, तो ये भी एक रिलेशन है, 3 4 भी एक रिलेशन है, लेकिन ये फील नहीं होगा कि कौन सा रिलेशन है। यहाँ तो इज ग्रेटर देन है, डिवाइड्स है, वो इज ग्रेटर देन अगर कहें या इज लेस देन कहें तो लेस देन में तो और भी तो आएगा, तो सिर्फ 3 4 ने रखा गया है। तो 3 4 इज लेस देन का सभी कंडीशन को, सभी जितना भी पेयर बनेगा सब उसमें नहीं है, तो इसीलिए इज लेस देन नहीं कह सकते, लेकिन वो भी एक रिलेशन है। इसका कोई भी A क्रॉस B का पेयर बना देते हैं तो वो भी रिलेशन होगा। R3 मान लो हम लोग ये लिख दिए, ये भी एक रिलेशन है। अब बोलोगे क्या लिखे हैं ये एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट भी तो सबसेट होता है A क्रॉस B का, तो एम्प्टी सेट भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है। तुम ही लोग यहाँ जो बैठे हुए हो, दो सेट अगर हम लोग कर दें, उस जितना बैठे हुए हैं उसमें से अगर गर्ल्स का एक सेट बना दे, बॉयज का एक सेट बना दे, उसके बीच रिलेशन बना सकते हैं। क्या रिलेशन बना सकते हैं? मान लो दो कैंडिडेट का नाम, इधर सेट ए गर्ल्स का है, सेट बी बॉयज का है। सेट ए में जितने भी गर्ल्स हैं उसका जिस लेटर से नाम स्टार्ट हो रहा है, मान लो अगर एस से किसी का नाम स्टार्ट हुआ और एस से बॉयज में भी नाम स्टार्ट हुआ तो एक दूसरे से रिलेटेड होगी। तो इस तरीके से कई, या ऐसा कह सकते हैं कि जो सेम कलर का कपड़ा पहना है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से कई रिलेशन बना सकते हैं। अब कुछ टोपी पहना है तो ऐसा कैंडिडेट जो टोपी पहना है, दो कैंडिडेट है तो अगर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है तो कुछ भी रिलेशन बना सकते हो, ठीक है। ये पूरा सेट, एक ही सेट में रिलेशन बना सकते हैं हम लोग, कोई एक ही सेट में भी रिलेशन हम लोग बना सकते हैं। यहाँ तो दो सेट का जरूरत पड़ रहा है ना, ए और बी का, तो दोनों के जगह हम लोग सिंगल सेट ए भी ले सकते हैं, एक ही सेट में रिलेशन बना सकते हैं। तो चलो उसके बारे में लिखते हैं, उसको कहते हैं रिलेशन ऑन ए सेट। क्या कहते हैं? यहाँ दो सेट का जरूरत पड़ा था अभी, अब हम लोग लिख रहे हैं रिलेशन ऑन ए सेट।
सिंगल सेट, दो सेट नहीं ले रहे हैं, एक ही सेट ले रहे हैं। मतलब ये जो दूसरा ए और बी था ना, तो क्या करते थे, ए क्रॉस बी का सबसेट बनाते थे। अब ए और बी नहीं है, बल्कि ए से ए में ही रिलेशन है, सेट ए से सेट ए में ही रिलेशन है, तो किसका सबसेट बनाएंगे, ए क्रॉस ए का। मतलब बी के जगह भी यहां पर क्या है, ए। तो अगर ए क्रॉस ए का सबसेट बना देते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे रिलेशन ऑन ये सेट ए। तो देखो, लेट ए बी, ये नॉन एम्प्टी सेट, सबसे पहले तो नॉन एम्प्टी लेना है, नॉन एम्प्टी सेट। ये रिलेशन आर ऑन सेट ए इज ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए क्रॉस ए का जो भी सबसेट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिलेशन ऑन सेट ए। क्या दिक्कत है, कोई भी रिलेशन, कोई भी सबसेट, ये रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए का जितना भी सबसेट बनेगा सभी को हम लोग क्या कहेंगे, रिलेशन ऑन सेट ए। चलो देखो एक एग्जांपल, मान लो ए में एक सेट लेते हैं जिसमें से हम लोग ले रहे हैं 3, 5, 10 और 15। ठीक है, अब ऐसे रिलेशन डिफाइन करते हैं। ये रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए, ये रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए एज, कैसे डिफाइन करते हैं, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, बोथ साइड इंप्लाइज एक्स इज को प्राइम ऑफ वाई, एक्स इज को प्राइम ऑफ वाई, मतलब एक्स और वाई को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम मतलब समझते हो ना, हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य, दो नंबर जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा, उसी को को प्राइम में कहते हैं। दो नंबर जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उसको को प्राइम कहते हैं। जैसे 3 और 5 के बीच कौन सा कॉमन फैक्टर है, 3 और 5 का कॉमन फैक्टर, 3 का फैक्टर कौन सा है, 3 का फैक्टर है 1 और 3, 5 का कौन सा फैक्टर है 1 और 5, ये ना तुम्हारा कॉमन फैक्टर है। 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है क्या? अच्छा चलो देखो, अब मान लो 10 का बात करें तो 10 का कौन सा फैक्टर है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, कौन सा कॉमन फैक्टर है, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है क्या? तो 3 और 10 भी क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर कहलाएगा, ये सह अभाज्य। चलो अब देखो आगे, ध्यान देना। तो x y से रिलेटेड कब होगा, जब x इज को प्राइम ऑफ y। तो बताओ यहां पर R में कौन सा मेंबर होगा, 3 और 3 को प्राइम है, कॉमन फैक्टर 3 भी तो है इसका। 3 और कौन सा को प्राइम है, 3 और 5, 3 10 को प्राइम है कि नहीं, 3 15, 3 और 15 में एक कॉमन फैक्टर 3 है, 5 और 3 को प्राइम है, तो 5 और 3 भी आ जाएगा, को प्राइम है। 5 5 5 10 5 15, फिर 10 3 10 3 अलग है, 3 10 और 10 3 अलग है, तो 10 3 भी हो जाएगा। 10 5, उसमें 5 एक कॉमन फैक्टर है, 10 10 भी नहीं होगा, 10 15 भी नहीं होगा, 15 3 भी नहीं होगा, 15 5 भी नहीं होगा, 15 10 भी नहीं होगा, 15 5 15 भी नहीं होगा। तो यही ना को प्राइम आएगा कि और कोई
को प्राइम आएगा। जितना भी पेयर बन सकता है को प्राइम का उसका पेयर बना दो, ए का ए से ही लेकर के, तो जितना भी पेयर बनेगा वो सभी हम लोग यहाँ रख देंगे। ये एक रिलेशन होगी, को प्राइम वाला रिलेशन हो गया। 3 इज को प्राइम टू 5, 3 जो है 3 इज को प्राइम टू 5, 2 भी यहाँ पर ऑफ की जगह क्या लिख सकते हैं 2, x इज को प्राइम टू y। 3 जो है वो 5 के साथ को प्राइम है, 3 10 के साथ है, 5 3 के साथ है, 10 3 के साथ है। और कोई को प्राइम बनेगा क्या? और कोई को प्राइम का यहाँ पर पेयर बन सकता है क्या? तो ये एक रिलेशन हो गया, को प्राइम का रिलेशन हो गया। अब कोई भी रिलेशन बना सकते हो इस तरीके से, जैसे अगर हम लोग कहें x ग्रेटर देन y या x लेस देन y, ये सब भी रिलेशन बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। ऐसा बना सकते हो कि मॉड x माइनस वाई इज इवन। आर रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि मॉड x माइनस वाई इज इवन। जैसे देखो दूसरा, ये तो एक एग्जांपल हुआ ही। अनदर रिलेशन, another relation R1 on set E defined as, देखो एक्स वाई आर का मेंबर होगा, एक्स वाई आर का मेंबर होगा कब होगा? जब मॉड एक्स माइनस वाई इज इवन। तो बताओ इस रिलेशन के द्वारा कौन कौन सा इसका मेंबर आएगा? तो देयरफॉर R1 में कौन कौन सा मेंबर आएगा? 3 3 3 आ सकता है। 3 माइनस 3 का मॉडुलस कितना आता है? 0 इवन है या ऑड है? दोनों कैसे, इवन के अंतर्गत ही आता है। तो 3 3 इसका मेंबर आ जाएगा। 3 5 आ सकता है क्या? 3 माइनस 5 कितना आ रहा है? 2 इवन है या ऑड है? तो 3 5 आ जाएगा ना। फिर 3 10 आएगा क्या? 3 10, 3 माइनस 10 कितना हो गया? क्या इवन है या ऑड है? ऑड है, तो ये नहीं आएगा। 3 15 आएगा? आएगा या नहीं आएगा? फिर आप देखो ये 5 3 आएगा? 5 5 आएगा? 5 10 आएगा? 5 15 आएगा? फिर और कौन आएगा? 10 3 आएगा? 10 5? 10 5 भी तो नहीं आएगा। और 10 10 आएगा? और 10 15? 10 15 आएगा क्या? ऑड आ जाता है ना उसका डिफरेंस। 15 3? 15 5? और 15 10 भी आ जाएगा कि नहीं आएगा? 15 15? 15 15 आ जाएगा। और कोई आएगा क्या? तो ये पूरा जो है वो R1 एक रिलेशन है। तो रिलेशन इज ग्रेटर देन, इज लेस देन या डिवाइड, ये सिर्फ नहीं है, कुछ भी बना सकते हो, कई रिलेशन बनेगा टोटल। ठीक है, तो ये जो ये सभी रिलेशन है रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए। क्या दिक्कत है किसी को? अब इसमें डोमेन और रेंज भी होता है रिलेशन में। तो डोमेन और रेंज क्या होता है? फर्स्ट कंपोनेंट से सेट बना दो। जैसे फर्स्ट कंपोनेंट में कौन कौन सा एलिमेंट है इसका? 3 है, 3 तो 2 बार है तो 2 बार नहीं लिखा जाता है। 3 5 है और 10 है, ये कहलाएगा डोमेन इसका। और रेंज किसको कहते हैं? सेकेंड कंपोनेंट 5 10 और 3, 5 है 10 है और 3 है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। तो देखो नेक्स्ट है नेक्स्ट, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन।
रिलेशन का ये डोमेन और रेंज। तो ध्यान देना, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए। सेट ए का ये रिलेशन है, ये क्रॉस बी भी यहां लिख सकते हैं, मतलब ए और बी का भी ले सकते हैं, दो सेट का भी ले सकते हैं, हम सिंगल सेट ले रहे हैं। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए, देन डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर क्या होगा, डोमेन ऑफ आर होगा ए का सेट सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर आर का मेंबर ए बी है तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट से जो सेट बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन। एंड रेंज किसको कहेंगे, रेंज ऑफ आर किसको कहेंगे, रेंज बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, मतलब सेकेंड कंपोनेंट से जो सेट बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। तो अभी एग्जांपल तो यहीं पर बता दिए, हम एग्जांपल लिख नहीं रहे हैं। मान लो अगर इसी रिलेशन का डोमेन निकालना हो तो कौन कौन सा डोमेन में मेंबर आएगा, 3, 3 तो दोबारा नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 10 लिखेंगे। और रेंज में कौन कौन सा आएगा, 5, 10 और 3 लिखेंगे। क्या दिक्कत है किसी को? तुम लोग को जो पढ़ना है वो इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन, अब टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। कोडोमेन, अगर ए से बी में ना सेट है, रिलेशन है, तो पूरे बी को कहेंगे कोडोमेन, पूरे बी को कहेंगे कोडोमेन, अगर ए से बी में है तो। ऐसे रिलेशन में डोमेन और रेंज ही होता है, कोडोमेन यहाँ पर नहीं होता, फंक्शन में कोडोमेन होता है। हालांकि एनसीईआरटी बुक 11th क्लास में देखोगे तो वहां पर कोडोमेन भी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन बाकी किसी बुक में कोडोमेन नहीं लिखता है रिलेशन में। लेकिन अगर ए से बी में कोडोमेन किसको कहा गया है, वो कि ए से बी में अगर रिलेशन है तो सेट बी को कहते हैं कोडोमेन, ठीक है। अब देखो आगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन आज हम नहीं बता रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में ही बताएंगे।